है कि पत्नी विधायक चुनकर आई है, पत्नी को बनाती है। राजद का एक विधायक ने दगा दे दिया और कांग्रेस के भी 3 विधायकों ने दगा दिया। तो विपक्ष में तो अभी एकजुटता है नहीं। तो विपक्ष को एकजुट होना और फिर मुद्दे आधारित सरकार को घेरना, निशाना साधना, ये ट्विटर का आजकल जमाना हो गया है। सड़क पर तो लोग कुछ कहते नहीं। और तेजस्वी यादव एक पूर्णकालिक विपक्ष के नेता ने, तो बीच बीच में जैसे दिल्ली में वो राहुल गांधी करते हैं वैसे मैं तेजस्वी को देख रहा हूँ। इसलिए तेजस्वी के लिए चुनौती खुद अपने तेजस्वी है कि उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हालत में अभी तो ये जो बदलाव आया है, अभी तो देखिए बीजेपी के लिए खासकर सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिन उम्मीदों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को अवसर दिया है, उन उम्मीद पर खड़े उतरना और फिर नीतीश कुमार जो गाड़ी जिस ढंग से चला रहे थे उसको मेंटेन करना, और नीतीश कुमार ने जो जनाधार कायम किया लालू प्रसाद के खिलाफ, उसको इंटैक्ट रखना। लवकुश समीकरण, अब देखिए कुश हो गया राजा, और जो लव, अभी तक लव के बारे में कहते थे कि को कहते हैं कुर्मी, जो नीतीश कुमार कहते हैं उसको सरकार में उनके बेटे को कोई जगह नहीं दिखेगी। ये खास करके कुर्मी समाज में इसको लेकर आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे से एक झटका, और फिर निशांत के सरकार में कहीं जगह ना ही दे करके एक दूसरा मुझे भारी मायूसी दिखेगी। दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तस्वीर तो साफ होगी जब शपथ ग्रहण होगा। आपके संज्ञान में भी ये बात होगी कि कल से ये खबरें निकल कर आ रही हैं अलग अलग हवाले से कि आज 3 ही लोग शपथ लेंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, जो जानकारी है। और मई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो आमतौर पर ये होता है, हमने देखा है कम से कम 5, 6, 7 लोग तो शपथ लेते ही हैं। इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? क्या किसी घमासान की आशंका है, किसी तरह के टकराव की या किसी कलह की आशंका है दोनों खेमों में, जेडीयू बीजेपी के खेमों में, इसलिए ये हुआ कि नहीं भाई 3 ही लोग? अभी 5 दलों का ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और इसमें फॉर्मूला तय था कि 6 विधायक पर 1 मंत्री होंगे। अभी 3 जो सहयोगी दल है उसमें लोजपा के 2 मंत्री, हम और रालोसपा के 1-1 मंत्री थे। अब आज के कैबिनेट का जो गठन, सरकार का गठन हो रहा है, यदि ये रणनीति कोई बनी सोच है तो मैं भी इसको राजनीतिक रूप से सही नहीं मानता। आप अपना फैसला, जदयू को कोई, जदयू के हुए अधिक मंत्री बनने थे, बीजेपी ने तो जितना कोटा था उसके 14 मंत्री थे, उसमें 2 डिप्टी सीएम थे। तो अब इसमें 14-15 ही मंत्री बनना है, दोनों को 15-15 बनना था। ये जो सोच बनी है, अब भला बताइए ना, 4 महीने अभी, कल 145 दिन ही अभी कार्य के हुए नीतीश कुमार का उन्होंने पद त्याग कर दिया। अभी ये 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी है, उससे अभी उसको जो उसने वादा किया है, जो काम किया है, लोगों ने भरोसा किया है। ये नीतीश कुमार के लिए सौभाग्य था कि सत्ता में रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, तभी तो इतनी शानदार जीत मिली। अब ये सरकार जो है अभी क्या करेगी, 15 दिन के बाद मई महीने में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कोई 2-3 मिलकर सरकार चलाएंगे। ये कहीं ना कहीं अभी वित्तीय वर्ष का की ये शुरुआत का महीना है, अभी बिहार सरकार नहीं, और वित्तीय संकट में चल रहा है अभी बिहार। अभी बिहार वित्तीय संकट में है, घोर वित्तीय संकट में है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, कर्ज की अदायगी और जो मूलधन होता है उसकी वापसी के लिए भी सरकार के पास साधन संसाधन नहीं है। अभी इसी पहले पखवाड़े में जो केंद्र से, केंद्रीय करों से जो हिस्सेदारी के रूप में हर 10 तारीख को जो आता है, उससे सरकार का कुछ काम ये हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति में पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना करके, और ये कुछ यदि एक इस तरह से संक्षिप्त मंत्रिमंडल बना करके यदि जितना दिन बाद होगा, ये कहीं ना कहीं स्टेट का नुकसान है। और फिर उसके बाद आखिर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है, ये सारे मंत्री, अभी 26 मंत्री हैं, अब आप 3-4 से यदि काम चलाएंगे, अब 15 दिन भी चले, सब तो कोई सरकार नहीं रह गई है अभी। तो ये कहीं ना कहीं यह भी सोच मैं मानता हूँ कि कोई सही नहीं है पॉलिटिकली। जी, हालांकि विषय से थोड़ा इतर सवाल है, लेकिन एक तकनीकी सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बन गए थे और किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीनों
की समय सीमा होती है कि आपको किसी सदन का सदस्य होना होता है। अब पूरी सरकार ही डिसॉल्व हो गई, नई सरकार का गठन हो रहा है, तो अब वो मंत्री बनेंगे तो उनको फिर से 6 महीने मिलेंगे, या ये जो 4-5 महीनों का वक्त उन्होंने बिताया है वो काउंट होगा? वो जो हट गई, जो बिना कोई विधायक रहे हुए बिना चुनाव लड़े वो मंत्री बन गए, और ये संवैधानिक अनिवार्यता है कि 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना था। और अब सदन का सदस्य 6 महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ, तो अभी 145 दिन हुआ था, और इस सरकार का सिर्फ ही समाप्त हो गया जिसके वो मंत्री थे। तो अब फिर यदि बनाए जाते हैं तो फिर उन 6 महीना की उनको 6 महीना का वही कवच मिलेगा उनको कि 6 महीने के अंदर उनको फिर मेंबर बनना होगा यदि मंत्री बनते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिर उपेंद्र कुशवाहा बेटा को ही मंत्री बनाते हैं कि पत्नी विधायक चुनकर आई है, पत्नी को बनाती है, और इधर फिर नीतीश कुमार के बेटे को भी यदि मंत्री बनाना था तो 6 महीने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 6 महीने के लिए मंत्री, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के जो सुपुत्र हैं वो नए सिरे से मंत्री बनेंगे, तब से 6 महीने की गिनती हो। तेजस्वी यादव की चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं? एक परसेप्शन भी है और गुनागणित भी कुछ ऐसा है हमारी समझ से कि नीतीश कुमार अगर कमजोर हुए, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हुई, तो इसका मतलब है तेजस्वी यादव के सामने भी बड़ी चुनौती है, उनके सामने भी एक संकट है। देखिए, विपक्ष तो अभी चुनौती में ही है। अभी 18वीं विधानसभा चुनाव में उसके नतीजे क्या है? कोई 74-75 सीट जीतने वाला राजद 25 सीट पर सिमट गया है, वोट उसको मिले। तो ये तो विपक्ष के लिए, तेजस्वी के लिए एक चुनौती है कि विपक्ष का नेता का जो जनता ने दायित्व दिया है उसको वो बखूबी प्रभावकारी ढंग से निभाए। और रही बात कि अब अंततः बीजेपी का क्या है, बिहार में बीजेपी का है कि भाई हमको लड़ना है लालू प्रसाद की राजनीति से, तेजस्वी से लड़ना है। अब तो मुकाबला सीधे होगा सम्राट वर्सेस तेजस्वी का, एक और मुख्यमंत्री सम्राट और दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी। तो विपक्ष के लिए चुनौती है, खुद विपक्ष अपने लिए चुनौती बना है। एक उसके सहयोगी दलों में भी फूट है। आपने देखा कि चुनाव के बाद राजद का एक विधायक ने दगा दे दिया और कांग्रेस के भी 3 विधायकों ने दगा दिया। तो विपक्ष में तो अभी एकजुटता है नहीं। तो विपक्ष को एकजुट होना और फिर मुद्दे आधारित सरकार को घेरना, निशाना साधना, ये ट्विटर का आजकल जमाना हो गया है। सड़क पर तो लोग कुछ कहते नहीं। और तेजस्वी यादव एक पूर्णकालिक विपक्ष के नेता ने, तो बीच बीच में जैसे दिल्ली में वो राहुल गांधी करते हैं वैसे मैं तेजस्वी को देख रहा हूँ। इसलिए तेजस्वी के लिए चुनौती खुद अपने तेजस्वी है कि उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हालत में अभी तो ये जो बदलाव आया है, अभी तो देखिए बीजेपी के लिए, खासकर सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिन उम्मीदों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को अवसर दिया है, उन उम्मीद पर खड़े उतरना, और फिर नीतीश कुमार जो गाड़ी जिस ढंग से चला रहे थे उसको मेंटेन करना, और नीतीश कुमार ने जो जनाधार कायम किया लालू प्रसाद के खिलाफ उसको इंटैक्ट रखना। लवकुश समीकरण, अब देखिए कुश हो गया राजा, और जो लव, अभी तक लव के बारे में कहते थे कि कहते हैं कुर्मी, जो नीतीश कुमार कहते हैं उसको सरकार में उनके बेटे को कोई जगह नहीं दिखेगी। ये खास करके कुर्मी समाज में इसको लेकर आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे से एक झटका, और फिर निशांत के सरकार में कहीं जगह ना ही दे करके एक दूसरा मुझे भारी मायूसी दिखेगी। ये कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कहा कि ये जदयू के भविष्य के लिए ये आत्मघाती है, इसको मैं इस रूप में मानता हूँ। तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।